कि पूरे देश में सम्मानीय अखिलेश यादव जी के आदेश पे जनाब अबू आसिम आदमी साहब के महाराष्ट्र में आदेश पर समाजवादी पार्टी ने निर्णय किया है कि हम इंडिया अलायंस के हिस्सा है और हम इंडिया अलायंस के लिए चुनाव लड़े। दिल पे पत्थर रख के अजय भाई, जिस पार्टी का जनाधार भिवंडी शहर में नहीं है, अपने जनाधार के कांधे पर रखकर दूल्हा बना के हम एक एफपी बनाने जा रहे हैं। इन 6 तालुका 6 असेंबली सीट में अजय भाई हमने वादा किया है कि सबसे बड़ी लीड भिवंडी इससे आएगी। अब ये जो इलेक्शन है, हमारी ताकत हमको दिखाना है। किसके लिए? किसी के लिए नहीं, देश के लिए। देश एक बदलाव से जा रहा है। भिवंडी को उस बदलाव, उस सोच की इज्जत करना चाहिए। लेकिन बड़े ही साफ सुथरे तरीके से मैंने कैंडिडेट को बुला के कहा कि रईस शेख, अल्लाह ने हम सबका हाथ ऐसा बनाया, ऐसा नहीं। मेरी जात से 1 रुपए का भी पैसा हाथ में नहीं लूंगा। जो हमारे को करना है हम अपने तरफ से करेंगे। तो हम इंडिया अलायंस के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इंडिया अलायंस के लिए वोट मांग रहे हैं। हम देश के लिए वोट मांग रहे हैं, हम देश के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं चाहता हूं हम सब मेहनत करके अजय भाई इस इलेक्शन में भिवंडी ईस्ट को 6 असेंबली सीट में सबसे बड़ी मार्जिन आ सके। हम ऐसा इलेक्शन लड़े कि हम सोचे कि हम अपने बच्चों को बताएं कि अगर देश में सरकार बदली थी ना, उसमें मेरा भी हाथ था। मुझे बहुत धन्यवाद। मंच पे मेरे साथ बैठे हुए महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष अजय यादव जी, हमारे समाज पार्टी जी नमानी भाई, नासिर भाई, तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ, तमाम सेल के अध्यक्ष, तमाम ऑब्जर्वर, समाजवादी पार्टी के वार्ड स्तर से लेके तालुका स्तर पे, जिले स्तर पे सब पदाधिकारी और हम सब हैं समाजवादी। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि इतनी तादाद में आप लोग आए, जबकि समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है। हमारा इलेक्शन भी ऐसा लगता है, लेकिन आप सब इतनी तादाद में है, इसका मतलब आपने जिम्मेदारी कबूली है और आप एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी होने के नाते और समाजवादी पार्टी के सिपाही होने के नाते इसको अपना इलेक्शन बना के काम करने के लिए तैयार। मैं कुछ कहना चाहता था, पहले अजय भाई ने वो बात रखी। इस इलेक्शन में देश की राजधानी में जब चुनाव का नतीजा अनाउंस होगा तो आने वाले हिंदुस्तान के भविष्य का रुख तय होगा। ये इलेक्शन वार्ड का इलेक्शन नहीं है, असेंबली का इलेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन। 10 साल में जितना नुकसान हिंदुस्तान को हुआ वो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। 10 साल में जितना अत्याचार, जितनी महंगाई, जितनी बेरोजगारी, जितनी करप्शन का मैं बताऊं आपको, बता रहा हूं। अभी भिवंडी कॉर्पोरेशन का तो मुझे मालूम नहीं, डेटा मुझे मिलता नहीं। मुंबई कॉर्पोरेशन में जब मैं नगर सेवक मेरा पद समाप्त हुआ 7 मार्च 2022 को, तो हमारी कॉर्पोरेशन में 90,000 करोड़ का बैंक डिपॉजिट था। 1.5 साल में या 2 साल में राज्य में सरकार बदली और आज हम पर मुंबई के शहर पे 2,30,000 करोड़ का आज हम पे लोन आ गया। 2,30,000 करोड़ के टेंडर कर दिए लोगों ने। यानी मेरे बच्चे भी जब तक टैक्स भरते रहेंगे इस लोन को भरते रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार की हालत मुझे नहीं मालूम, भिवंडी शहर में भी, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं, कागज ही नहीं मिलता। अब बात रही कि ये इलेक्शन की अहमियत समझाने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम। एक बात आपसे कह रहा हूं कि पूरे देश में सम्मानीय अखिलेश यादव जी के आदेश पे जनाब अबू आसिम आदमी साहब के महाराष्ट्र में आदेश पर समाजवादी पार्टी ने निर्णय किया है कि हम इंडिया अलायंस के हिस्सा है और हम इंडिया अलायंस के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं 3 दिन से हमारे सभी वरिष्ठों से, आम कार्यकर्ता से मिल रहा हूं।
दिल पे पत्थर रख के अजय भाई, जिस पार्टी का जनाधार भिवंडी शहर में नहीं है, अपने जनाधार के कांधे पर रखकर दूल्हा बना के हम एक एफपी बनाने जा रहे हैं। समाजवादियों के जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। सच्ची देशभक्ति आज हम दिखा रहे हैं। जिस पार्टी का कोई जनाधार नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी एक झोले में अपने वोट सब सपोर्ट कर, और मैं कहूंगा जनता भी यही चाहती है। अब इस एमपी को जिताने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का हिस्सा इस जीत में सबसे ज्यादा होगा। एक माजी मंत्री मुझे समझाने आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पास के ही एमएलए हो, मुझे समझाने आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो आप 2.5 साल मंत्री थे, मैं आपके बगल में आमदार था, मैंने आपकी सीढ़ी नहीं चढ़ी, आपके मंत्री का पद का कार्यालय नहीं देखा, मैंने आपसे कभी कोई लाभ मेरे शहर के लिए भी नहीं देने मांगा, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। इन 6 तालुका 6 असेंबली सीट में अजय भाई हमने वादा किया है कि सबसे बड़ी लीड भिवंडी इससे आएगी। अब मैं वादा कैसे कर पाया? मुझे आपकी ताकत पे पूरा भरोसा है। कहीं भी जाइए भिवंडी इसमें, सुरेश भाई भी जानते हैं, मैं एक सर्वे कराया अजय भाई थोड़े दिन पहले, पॉपुलैरिटी में समाजवादी पार्टी हिंदू एरिया में भी 45% है। नहीं मालूम वो देंगे नहीं देंगे, लेकिन समाजवादी को बुरा बोलने वाला कोई नहीं। और सिर्फ नहीं कि सड़क बनाए ये बनाया, मेरा हर कार्यकर्ता आज इतना ट्रेन हो गया फारूक भाई कि वो किसी ना किसी की मदद कर सकता है। आप कोई भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता दलाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाक है। जब भी मैं देखता हूँ, मैं खुद एंटी करप्शन को एक बार बोला कि आप सरकारी कार्यालयों में मुझे देख के बताइए, मेरे तो ताल्लुकात पुलिस वगैरह में अच्छे, सब जगह से बात आई कि नहीं ऑफिसर कितने भी और कुछ भी चलता हो, लेकिन तुम्हारी पार्टी के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे, ये हमारा सर्टिफिकेशन। तो ये जो इलेक्शन है, हमारी ताकत हमको दिखाना है, किसके लिए? किसी के लिए नहीं, देश के लिए। क्योंकि अगर देश है, संविधान है, तो हम सब हैं। आज जिस तरह का माहौल बनाया गया डराने धमकाने का, ये सियासत कभी हिंदुस्तान में नहीं थी। लेकिन मैं आज आपको उदाहरण देना चाहूंगा। कोल्हापुर शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज उनके वंशज है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य है, उनको 3 गादियों में डिवाइड किया गया, यानी 3 उसके गादी बनाई गई है, उनके सेंटर बनाए गए। एक हमारा सातारा है, दूसरा कोल्हापुर, तीसरा ग्वालियर। तो कोल्हापुर गादी पे जो है छत्रपति शाहू महाराज बैठे थे। छत्रपति शाहू महाराज वो थे जिन्होंने मुस्लिम, दलित सभी शोषित लोगों के लिए काम किया, और इस राज्य को फूले आंबेडकर शाहू महाराज का राज्य बोला जाता है। तो शाहू महाराज के जो वंशज है, आरक्षण का पहला कौन सा आरक्षण देने वाला पहला व्यक्ति शाहू महाराज। तो छत्रपति जो अब है शाहू महाराज, उनकी एज कितनी होगी? 65, मुझे तो लगता है 70, 75 या 80 के करीब होंगे। बहुत उम्र है, बहुत ज्यादा चल फिर नहीं पाते। और गादी पे जो लोग बैठते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो राजकारण में नहीं आए, वो चुनाव नहीं लड़ते, वो राजा है, छत्रपति है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका जो बेटा है जो आगे छत्रपति बनेंगे, वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ थे। तो उनको लगा कि ऐसा ना हो मेरा बेटा बीजेपी में जाए। छत्रपति ने कहा कि आज जब पूरा देश संघर्ष कर रहा है, तो मैं घर पे नहीं बैठ सकता, मैं चुनाव लड़ूंगा। छत्रपति शाहू जी महाराज को किसी एमपी के लक़ब की जरूरत नहीं, वो छत्रपति है। लोग नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने। अच्छे अच्छे लोग शरद पवार, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस उनके दरबार में जाते हैं, लेकिन उनकी बात मुझे समझ में आई। वो कह रहे हैं कि जब देश का नौजवान, महिला, बुजुर्ग, अपंग सब लड़ रहे हैं देश के लिए, तो मैं घर पे नहीं बैठूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। छत्रपति के सामने किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं। छत्रपति जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनके नाम से मुझे लगता है कि बहुत सारे
जो है इनकी जीत की जाएगी। ये बात है छत्रपति शाहू महाराज की। अब मुझसे पूछिए, मेरा इलाका एक और है मदनपुरा। मैं अभी लोगों को बता रहा था, इनको बहुत शौक हो रहा था। जो बात अजय यादव जी ने कहा कि मेरे पास इतने लड़के हैं, मैं ये पूरे गांव की जमींदार हूँ, ऐसे भी बहुत होते हैं लोग, है ना। मदनपुरे में मीटिंग हुई, हमारे यहाँ से शिवसेना उद्धव ठाकरे गए इंडिया अलायंस में लड़ रहा है। हमारे कैंडिडेट है अरविंद सावंत। मदनपुरे में 200-250 लोग जमा हुए। कैंडिडेट के पास वक्त नहीं है, वो नहीं आ रहे वोट मांगते, पैसे देना तो दूर की बात। वो कहते मेरे पास 1 रुपया नहीं है, शिवसेना का अकाउंट बीजेपी ने फ्रीज कर दी, टिकट निकालने के पैसे नहीं। मदनपुरे के लोगों ने कहा कि हमको कैंडिडेट भी नहीं चाहिए, हम खुद रजिस्ट्री की ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, इनको जिता के लाएंगे। ऐसी तो बात ही नहीं, वो सब चीजों की तो बात ही नहीं, बल्कि चंदा जमा हुआ कि भाई फोटो कॉपी कौन करेगा, डेकोरेटर को कौन बोलेगा, और तय किया गया कोई मीटिंग में खाना पीना नहीं रखा जाएगा। आम आदमी लोगों ने चंदा जमा। देश एक बदलाव से जा रहा है, देश एक बदलाव से जा रहा है। भिवंडी को उस बदलाव, उस सोच की इज्जत करना चाहिए। मेरी आसिम भाई से बात हुई, आसिम भाई ने सख्ती से कहा कि इस वक्त बहुत बड़े नेता जो महाराष्ट्र के हैं, जो आसिम भाई के साथ बैठते हैं, उनकी नजर इन सीटों पे है जहां पे समाजवादी पार्टी की ताकत है। छोटी सी कार्यकर्ता की गलती बड़े नेताओं तक पहुंचेगी, नाम किसका खराब होगा? आसिम भाई ने बड़ी सख्ती से कहा है कि कोई भी कैंडिडेट के पीछे जाके ये नहीं बोलेगा मुझे इतनी ऑफिस चाहिए, उतनी ऑफिस चाहिए। मैं उनके अल्फाजों में बोल रहा हूँ, कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं करेगा कि मुझे फोन आए कि मेरे कार्यकर्ता ने इस वजह से ये किया। अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं माइक पे इतना स्पष्ट नहीं बोल सकता, लेकिन बड़े ही साफ सुथरे तरीके से मैंने कैंडिडेट को बुला के कहा कि रईस शेख, अल्लाह ने हम सब का हाथ ऐसा बनाया, ऐसा नहीं, मैं मेरी जात से 1 रुपए का भी पैसा हाथ में नहीं लूंगा। जो हमारे को करना है हम अपने तरफ से करेंगे। बाकी मैं लोगों को मिलाऊंगा, जो जरूरत होती है, गाड़ी की जरूरत होती है, माइक की जरूरत है, वो करेंगे। तो प्लीज मेरा नाम मैंने बहुत मेहनत से बनाया। इन चीजों में अजय भाई बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। माजी में बहुत बुरे तजुर्बे है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी के दिल में बात भी नहीं। मैं एक आदमी से पूछा, भाई मीटिंग में गए, बोले ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं उसके साथ 25 लोग ने पूछा, भाई कैंडिडेट आएगा नहीं, कुछ खर्चा नहीं करेगा, किसको वोट दोगे? तो नहीं, हम तो महाविकास अघाड़ी को, इंडिया अलायंस को ही वोट देंगे। तो हम इंडिया अलायंस के नाम पे वोट मांग रहे हैं, इंडिया अलायंस के लिए वोट मांग रहे हैं, हम देश के लिए वोट मांग रहे हैं, हम देश के लिए वोट मांग रहे हैं। अब काम कैसे करना है? मैंने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को सूचना की है कि भिवंडी ईस्ट की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ले रही है, तो वो पूरी तरह से खुद ही हैंडल करेगी। अगर आप लोग ठीक समझे, मैं अजय भाई और वरिष्ठों के साथ 15 मिनट अंदर अकेले बैठूंगा, सुझाव मैं यहाँ रख रहा हूँ। अगर ये पारित हो जाता है तो यही बात हम इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को बोलेंगे। हेड ऑफिस हम मैनेज करेंगे, जो सभा होगी मंच हमारा होगा, हम लगाएंगे, हम आपको उसको इनवाइट कर लेंगे। तो इंडिया अलायंस का होगा, मंच भी इंडिया अलायंस का होगा, लेकिन नेतृत्व समाजवादी पार्टी का होगा। हम दिल बड़ा रखते हैं तो जिगर भी बड़ा रखते हैं, हम दिल बड़ा रखते हैं तो जिगर भी बड़ा रखते हैं। मैंने कैंडिडेट से कहा है, तुम्हारा चुनाव है, मेरे बाद तुम्हारे बाद मेरा चुनाव, मैं तो लड़ लूंगा। अगर मेरे किसी होने वाले कॉर्पोरेटर को तकलीफ दी गई तो तुम्हारा चुनाव भी हम मुश्किल कर दें। हम नहीं चाहते ऐसा बोलना, लेकिन मेरा कार्यकर्ता जो कल इलेक्शन लड़ने वाला है, उसको भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसकी बात सुनना चाहिए। आप लोग सब कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, लेकिन मैं सबको तो नहीं बुला सकता। पार्टी अजय भाई आप लोग तय कीजिए, चंद लोगों के साथ मैं कैंडिडेट की मीटिंग करा दूंगा, है ना, ताकि ये बातें हमारे वरिष्ठ उसको बोल देना, मानी भाई हेड ऑफिस हम मैनेज करेंगे, सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। उसके बाद
जो है 2 स्टेज मीटिंग तय कर लीजिए आप, मेरे ख्याल से 2 ही तय हुआ है एक तालुका में। हम मंच लगाएंगे, तुमको बुला लेंगे और आगे का कैंपेन भी हम करेंगे। हम ये नहीं चाहते तुम्हारा नुकसान हो, तुम दूसरे जो पार्टियों के लोग तुम जाओ मिलो, है ना। पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन भी है, आसिफ भाई की तरफ से, अजय भाई, सभी वरिष्ठों की तरफ से आदेश भी है कि पार्टी डिसिप्लिन कोई नहीं तोड़ेगा। कोई तोड़ेगा क्या भाई? बिल्कुल। आपको कोई बात रखनी है, कोई आपको लगता है कहीं चूक हो रही है, कोई आपके लोकल लेवल पे कोई तकलीफ हो रही है, मेरे से बोलिए, अजय भाई से बोलिए, नुमानी भाई है, फारूक भाई, सब लोग वरिष्ठ हैं, आप आके बोलिए, उसको हल करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं हम सब मेहनत करके अजय भाई इस इलेक्शन में भिवंडी ईस्ट को 6 असेंबली सीट में सबसे बड़ी मार्जिन आ हम ऐसा इलेक्शन लड़े कि हम सोचे कि हम अपने बच्चों को बताएं कि अगर देश में सरकार बदली थी ना, उसमें मेरा भी हाथ था। और मैं वादा करता हूं हमारा अच्छा रिजल्ट होगा। मैं अजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको आसिफ भाई के साथ एक बार आप अखिलेश यादव जी से मिलाइएगा, ताकि ये टीम जो है आसिफ भाई से मैंने कहा कि हमारी टीम को एक बार लखनऊ बुलाया जाए और एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई जाकर बताए कि भाई ये देखो यहाँ सताए गए, फिर देखो सही बात तो क्या है। एक बार इस इलेक्शन के बाद अखिलेश भाई अब उतना तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आपसे निवेदन आसिफ भाई से मैंने पहले से भी किया है कि एक बार अखिलेश भाई को कमेटी लाइए। हमको कभी खुशी नहीं थी कि राहुल गांधी का स्वागत करें, हम इससे बड़ा स्वागत अखिलेश यादव जी का करेंगे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, जो कारवा बना है। अभी जो वेबसाइट चला हुआ है, यानी वोटर लिस्ट का अभी जो 1 हफ्ते का टाइम बाकी है, तो इसको जो है कार्यकर्ताओं को सिखाना चाहिए। लुकमान भाई कहना चाह रहे हैं कि अभी भी वोटर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। एक उपलब्धि हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग जो साथी आपके हैं और बाकी कार्यकर्ताओं की ये है कि जब मैं चुनाव लड़ा तो भिवंडी ईस्ट में 2,66,000 वोट थे, आज 3,26,000 है। थाना डिस्ट्रिक्ट इसको कहते हैं ना, यादी को करेक्ट करना, गैर जरूरी जो रहते हैं, जो लोग इंतकाल करके शिफ्ट करके उनके नाम कम करना, जो वंचित रह गए जिनके नाम नहीं चले उनके नाम चढ़ाना, और ये सब करने में थाना डिस्ट्रिक्ट का नाम में भिवंडी ईस्ट का नाम नंबर 1 है। मैं ऑफिस के सभी स्टाफ को मुबारकबाद दूंगा, निजस और उसकी पूरी टीम को, बहुत अच्छा काम किया आपने। और मुझे उम्मीद है कि इसमें सबसे ज्यादा समाजवादी को मानने वालों का वोट बढ़ा है। तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं है आपको कि आप बहुत बड़ी टीम लाए। बहुत अच्छा सिस्टम अजय भाई बनाया है, कुछ साथियों ने कल बैठ किया। और हो सकता है कि जो सेंट्रल ऑफिस फारूक भाई के वार्ड में हो, अपने वरिष्ठों को बोलिए कोई तकलीफ है तो, लेकिन पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहेगा तो लोग और इज्जत की नजर से हमको देखेंगे। आने वाले चुनाव में कैसे वार्ड में आप लोग मीटिंग रखना है, कैसे रखना है, अभी तो मैंने आज कैंडिडेट से बात की है। इंडिविजुअल मीटिंग आप मत करो, बंद करो। ये कोई कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन है। तो ये कि कॉर्नर मीटिंग्स किधर रखनी चाहिए, वक्ता कौन कौन होने चाहिए, और आप कार्यकर्ता तैयार करो। मैं जो यंग खड़े ना जितने पीछे, बहुत सारी शादियों में बहुत सारी मंगनी हो जाती है, होती है कि नहीं? नहीं समझे तुम लोग? जैद समझ गए। शादी में मंगनी की हो कि नहीं? कितने लोग की मंगनी शादी में हुई है? कार्यकर्ता इलेक्शन में तैयार होता है। माइक दो, आदेश बोलना शुरू करो, जाओ खुद से बोलो मुझे काम दो, कॉर्नर मीटिंग करो, जहां जाना है खुद कैंडिडेट बन के जाओ, समाजवादी का गमछा पहनो, कैंडिडेट का सिंबल बताएंगे आप। लेकिन ये मौका है कि हम अपना भी प्रचार पूरी तरह से करें, लीडरशिप हमारी दिखे। फारूक भाई, अमित भाई, सब लोग, इस्माइल भाई, नए कार्यकर्ता तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों पे, आप लोगों। अच्छा, एक बात ये भी अजय भाई कि थोड़ा सा असेंबली में हम लोग बोलते हैं और मुस्लिम समाज से लीडर कम है,
और इस वजह से और समाजवादी में ऐसा है कि आसिफ भाई वही मंच पे जा सकते हैं जहाँ शरद पवार है, कम से कम बाला साहब थोड़ा तो सेकंड लाइन में मुझे बहुत जगह जाना पड़ रहा है। मैं 3 दिन में ऐसा लग रहा है मेरा चुनाव है, मैं 2 बजे सोता हूँ 3 बजे सोता हूँ, क्योंकि कहीं साउथ सेंट्रल में जाना है, कहीं साउथ मुंबई में जाना है, कोई कैंडिडेट बोलता है आप यवतमाल 2 दिन के लिए आ जाओ, तो हो सकता है मुझे कई जगहों पे प्रचार के लिए जाना पड़े। ये चुनाव रईस शेख या कैंडिडेट का नहीं, ये चुनाव आप सबका है। इसको देश का चुनाव बनाइए। आने दीजिए पूरे देश की मीडिया को कि भिवंडी के चुनाव कैसा रहा जाता है, दिखाइए आप उसको, और दिखाइए कि समाजवादी का कितना बड़ा दिल है। हर व्यक्ति काम में होना चाहिए, उसके पास काम होना चाहिए। कैंडिडेट के चक्कर में मत पड़िए। कैंडिडेट को 6 असेंबली के चुनाव लड़ने, 6 असेंबली, बहुत उसको घूमना है। और मैंने उससे एक खास बात कही है, और ये मैंने आपके भरोसे पे कहा है कि मुस्लिम समाज जो है बिल्कुल इंडिया अलायंस के साथ है। आप दूसरी जगह जाके कहते हैं, हाँ, और इस भरोसे को मत तोड़िए। बार बार ये मत बोलिए यहाँ मेरे वार्ड में बुलाओ, वहां बुलाओ, ये बुलाओ, बुलाना है फारूक भाई को बुलाओ, जैद को बुलाओ, नासिर को बुलाओ, हसीना आपा को बुलाओ। यही कैंडिडेट है। इंडिया का हर कार्यकर्ता कैंडिडेट है इंडिया अलायंस। अब बताइए, पहली बार ऐसा मैंने देखा कि हम लोग शिवसेना के मंच पे बैठे, कल एक मीटिंग में मैं गया, वहां भी कैंडिडेट नहीं आया। आदित्य था, मैं था, आदित्य ठाकरे थे और मैं था। तो हर किसी ने दिल पे ये ले लिया है कि मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अगर हमारे दिल में मोहब्बत है देश के लिए, अगर हम समझते हैं कि 10 साल जुल्म हुआ है, अगर हम समझते हैं कि देश में 10 साल में गरीबों पे जुल्म हुआ है, अगर हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के इतने लोगों को जेलों में डाला गया, अगर हम समझते हैं कि आजम खान पे जुल्म हुआ है, अगर हम समझ रहे हैं कि आसिफ भाई पे जुल्म हो रहा है, तो हमको निकलना चाहिए। मैं नहीं सुनना चाहता कि मेरा इलाका, मेरी यादी, मेरा दिन। प्लीज, ये चीज पे मैं फिर कह रहा हूँ,